जो भारी निवेशक होते हैं एफआईज जिन्हें कहते हैं, ये सब चीज़ भाप लेते हैं। और इंडिया में भी आजकल तो सभी एफआईज बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पल पल मार्केट गिर रही है, पल पल मार्केट उठ रही है, तो सबको पता लग गया भाई प्रॉफिट तो लेना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर शुगर सेक्टर की। और बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं सर, कि जिस तरीके से आज भी मार्केट के आपको गिरने के अंदेशे मिले हैं, वो आपको कहीं ना कहीं जिस तरीके से मार्केट में अंदेशों का असर है, यानी कि कोरोना जिस तरीके से इंडिया में भी हल्के हल्के इसके केस आ रहे हैं और सरकार जिस तरीके से सख्ताई से पालन कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो निवेशक होते हैं वो डरते हैं सर। देखो सर, जहाँ भी आपको किसी चीज़ का बचाव करने के लिए सरकार मुस्तैदी से अलर्ट रहेगी, तो वहाँ पर कुछ एक ऐसा विषय तो बन जाएगा कि कहीं ना कहीं आगे जाकर कहीं ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता सख्ताई ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पर यात्री आना और यात्री को जाने वाली जैसे बाहर देश से आते हैं उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम के संकेत मिलते हैं। तो जो भारी निवेशक होते हैं एफआईज जिन्हें कहते हैं, ये सब चीज़ भाप लेते हैं। और इंडिया में भी आजकल तो सभी एफआईज बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पल पल मार्केट गिर रही है, पल पल मार्केट उठ रही है, तो सबको पता लग गया भाई प्रॉफिट तो लेना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है अंदेशे बने रहेंगे। सरकार जितना ज़्यादा मुस्तैदी से कोरोना के लिए अलर्ट रहेगी, उतना ज़्यादा न्यूज़ में आएगा, उतना ज़्यादा हमें थोड़ा सा टेंशन लगी रहेगी भाई कभी ना कभी तो कुछ ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो भी असर आपको मार्केट में गिरावट का देखकर जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो प्रॉफिट जिनको आता है वो सर प्रॉफिट ले ही लेता है, बस वो जिस तरीके से भी हो। तो सारे अंदेशों को अपने अनुसार बनाकर रखें। अब शुगर सेक्टर में हमें किस नज़रिए से अपने को देखना चाहिए कि हमें इसके अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक परियोजना जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके से आपको पता है कि कमाई का जरिया कोई भी इंसान अपना बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, निरंतर वो कोई ना कोई अपना जरिया एक है तो 2-3 करना चाहता है। शुगर सेक्टर जिस तरीके से आपको पता है कि वो चीनी का उत्पादन करता है, चीनी का निर्यात करता है, फिर वो अल्कोहल में भी काम करता है, फिर वो आपको थोड़ा पावर सेक्टर में भी काम करता हुआ दिखाई दिया है, फिर वो आपको एथेनॉल में भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क, जो सरकार के अंदेशे हैं, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलेगा, तो ये भी एक उनका कमाई का जरिया बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं, लेकिन इसके अंदर ये और जो चीनी मिले हैं उनकी कंपनियां हैं, तो ये उनके और ज़्यादा एनर्जी के क्षेत्र में बढ़ना जा रहे हैं। जिस तरीके से एथेनॉल जो है 20% पेट्रोल में मिलेगा, फिर पेट्रोल पंप में बिकेगा, लेकिन जो चीनी मिले ये एक एसोसिएशन अपनी इकट्ठा कर रहे हैं और इसके अंदर ये बातचीत करके कमेटी बना रहे हैं। उसका अगर प्रारूप अगर सही से निकला तो जो आपको चीनी मिलों में ही पेट्रोल बिकता हुआ दिखेगा, यानी कि जो एथेनॉल से ब्लेंड एथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण है वो आपको चीनी मिलों के साथ साथ मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी का हब बनता जा रहा है चीनी मिले। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट और मिल गया इसके अंदर। पहले तो ये एथेनॉल के लिए वर्क कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब ये पेट्रोल को भी अपने मिलों से बेचेगी। ये आने वाले दिनों में होगा, लेकिन यहाँ से एक रूपरेखा हमें रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी और अधिक जो भी चीनी का वर्क इस तरीके से एथेनॉल में ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं, तो ये एक अंदेशे खुल गए हैं कि इसके अंदर एक हमें अपनी इन्वेस्टिंग करने की एक मंशा बन रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। अब चीनी मिले एक और काम कर सकती है, रसोई गैस तक पहुंच सकती है, यानी कि जो गांव में रसोई गैस होते हैं उनके लिए ये बायो सीएनजी मिलेगी, उसका भी ये रूपरेखा को बनाएगी और उसके अंदर ये भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगी। तो यहाँ पर अब चीनी जो मिले हैं अच्छे से वर्क करने के लिए पहले ही तैयार है। और आपको ये पता भी रहना चाहिए कि चीनी के उत्पादन में सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगी रहती है, फिर एथेनॉल में भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रही है। तो यहाँ पर आपको चीनी मिले जो है एक अलग से ऊर्जा का क्षेत्र में उतर रही है, अलग से आपको एक कमाई का जरिया अपने बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो अब ये आपको बहुत ही पॉजिटिव संकेत के साथ मिलेगा। इनके ग्राहकों में ज़्यादातर ना किसान होंगे, जो किसान जो गन्ने मिले जो होती हैं वो गांव में होती हैं, तो वहाँ पर किसानों को ये ग्राहक बनाएंगे अपना और उनकी रसोई तक भी पहुँचेंगे, उनको पेट्रोल भी देंगे, उनकी गाड़ियाँ भी चलाएंगे। तो बहुत पॉजिटिव संकेत सर निकल कर आ रहे हैं, इस संकेत को हमें समझना पड़ेगा सर। तो आपको आने वाले दिनों में आपको शुगर सेक्टर में इस न्यूज़ की वजह से फ़िलहाल अगर जिस तरीके से गिरावट के आसार है, तो थोड़ा सा आपको शांत बैठना है, लेकिन जहाँ भी आपको मौका मिले अपने अनुसार इस न्यूज़ के साथ अपने को अच्छा कीजिए और शुगर सेक्टर में अपनी अंदेशों को ताज़ा कीजिए। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए
नमस्कार।